कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई, जो कार्रवाई हुई, हमने एक एक बात को बड़ी बारीकी से स्टडी किया, उसका बारीकी से अध्ययन किया और उसके बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने 8 मिनट 12 सेकंड का अपना एक वीडियो संदेश भी जारी किया, पूरे देशवासियों को संबोधित किया। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति को, मैं उन्हीं के वर्ड कोट कर रहा हूं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को कहीं से भी इंसाफ ना मिले, कहीं से भी न्याय ना मिले, तो उसकी आखिरी उम्मीद माननीय सुप्रीम कोर्ट होती है। लेकिन कल जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान हुआ, जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के दौरान जो चर्चा हुई, उसको देख के, उसको सुन के सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का मन बड़ा दुखी हुआ और दुखी मन से उनको यह कहना पड़ा कि वो कार्रवाई सुन के मुझे लगा, ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के एग्जैक्ट शब्द में कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट भी ये आदेश दे रहा हो केंद्र सरकार को कि आप किसानों पे गोलियां चलाओ। ये एक बहुत बड़ी और गंभीर स्टेटमेंट है, जो आज हमारे देश में जो हालात, जो सिस्टम जिस तरीके से अभी चल रहा है, उन्होंने बड़े दुखी मन से ये बातें कही है। हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार पहले दिन से अलग अलग तरीकों से इस आंदोलन को दबाने का, इस आंदोलन को डिफेम करने का प्रयास कर रही है। जैसा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो वो संस्था है जिसके ऊपर सबका विश्वास होता है। तो हमारे दोनों फोरमों की तरफ से, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन है कि जो केंद्र सरकार हमें दबाने का प्रयास कर रही है, कृपा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट जो एक सर्वोच्च संस्था है, वो केंद्र सरकार के उन प्रयासों में जाने अनजाने में भागीदार ना बने। ऐसी हमारी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है। अगर इस तरीके के आदेश पारित किए जाते हैं और यहां कुछ भी जान माल का नुकसान होता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के साथ साथ उन संवैधानिक संस्थाओं की भी होगी जो इस तरीके के आदेश पारित कर रही हैं। हम ये दोबारा एक बात कहना चाह रहे हैं, जब से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन शुरू हुआ, तब से लेके अब तक सबसे पहले हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा चिट्ठी लिखी। लेकिन अब तक हमारी किसी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया गया। और वो सिंपल हमने चिट्ठी नहीं लिखी थी, हमने विद डॉक्यूमेंट, विद प्रूफ, जो अलग अलग समय पे हमसे वायदे किए गए थे, वो सारे प्रूफ के साथ उसमें वो चिट्ठी एनवलप में डाल के हमने भेजी थी। आज तक किसी भी संस्था ने, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने हमारी चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं दिया। तो देश को यह समझना चाहिए कि अड़ियल रुख कौन अपना रहा है। अक्सर यह नैरेटिव बनाया जाता है कि किसान अड़ियल रुख अपना रहे हैं, लेकिन वो नैरेटिव गलत है। अड़ियल रुख अगर कोई अपना रहा है तो वो हमारी केंद्र सरकार अपना रही है।